एक नगर में एक गरीब सेठ और सेठानी का परिवार रहता था। वह सेठ अपने परिवार का पालन पोषण आइसक्रीम बेचकर करता था। जब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने उसका नाम मोतीलाल रखा। सेठ जी ने कहा, तुम इसका नाम मोतीलाल मत रखो क्योंकि हम गरीब हैं। लोग हमें ताना देंगे कि खाने को भोजन नहीं है और बेटे का नाम मोतीलाल रखा है। लेकिन सेठानी नहीं मानी और बोली, लोगों को जो कहना है कहने दो, मैं तो अपने बेटे का नाम मोतीलाल ही रखूंगी। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे स्कूल भेजा गया और जैसे तैसे उसकी पढ़ाई पूरी करवाई गई। आगे चलकर उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया और उसकी पढ़ाई पूरी कराई गई। समय बीता और लड़का शादी योग्य हो गया। अब सेठ और सेठानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक रात सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। सेठानी ने पूछा, क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रहे? सेठ जी बोले, हमारा बेटा शादी योग्य हो गया है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। तू सेठानी बोली, हमारे ही नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहता है। उसकी एक बेटी है जो बहुत संस्कारी और पढ़ी लिखी है। आप उसके पास जाकर अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लीजिए। सेठ जी घबरा कर बोले, हम तो गरीब हैं और वह इतना अमीर है, वह मुझे धक्का देकर बाहर निकाल देगा। तब सेठानी ने एक रुमाल में एक दाना मूंग का और एक दाना मोठ का बांध दिया और कहा, इसे लेकर जाओ और उनसे पूछना कि इन दोनों में क्या अंतर है, कौन छोटा बड़ा है। सेठ जी वह रुमाल लेकर अमीर सेठ की हवेली में पहुंचे। उन्होंने नमस्कार किया। अमीर सेठ ने पूछा, आप यहाँ कैसे आए? गरीब सेठ ने कहा, मेरे पास एक मूंग का दाना और एक मोठ का दाना है। आप बताइए कि इनमें क्या अंतर है, कौन छोटा बड़ा है और किसका अधिक महत्व है। अमीर सेठ ने रुमाल खोलकर देखा और कहा, दोनों समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का महत्व भी बराबर है। तब गरीब सेठ ने कहा, क्या यही आपका अंतिम निर्णय है? अमीर सेठ बोले, हाँ। और ये तब गरीब सेठ ने कहा, मेरे एक पुत्र है और आपकी एक पुत्री है। मेरा पुत्र पढ़ा लिखा है और आपकी पुत्री भी पढ़ी लिखी और संस्कारी है, इसलिए मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। यह सुनकर अमीर सेठ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया क्योंकि वह अपने ही शब्दों में फंस गया था। तभी उसकी पुत्री, जो दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी, बाहर आई और बोली, रुकिए, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। जिन वह अंदर गई, एक नारियल के 2 टुकड़े किए और उसमें हीरे मोती और गहने भरकर कपड़े में बांधकर गरीब सेठ को दे दिए। उसने कहा, यह सगुन का नारियल है, इसे घर ले जाइए। गरीब सेठ घर आया और सारी बात सेठानी को बताई। सेठानी ने नारियल को तोड़ा तो उसमें से हीरे मोती और गहने निकले। सेठानी बोली, इसमें से कुछ गहने बेचकर हम अपना घर बनाएंगे और बाकी शादी में काम आएंगे। इस सेठ जी कुछ गहने लेकर सुनार के पास गए और उन्हें बेचकर बहुत धन लेकर आए। उन्होंने उसी अमीर सेठ के सामने एक बड़ी हवेली बनवा ली। शादी के दिन पुराने घर से दूल्हे को हाथी पर बैठाकर बारात निकाली गई और रास्ते में पैसे भी लुटाए गए। धूमधाम से बारात अमीर सेठ के घर पहुंची और शादी संपन्न हुई। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन नई हवेली में आए और गृह प्रवेश हुआ। तब सेठानी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों सेठ जी, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मोतीलाल है। आज उसने वैसा ही काम करके दिखाया। फिर वह बोली, और लड़की भी बहुत समझदार है, उसने मूंग और मोठ को समान समझा और अमीर गरीब में भेद नहीं किया। उसी के सहयोग से आज हम गरीब से अमीर बने हैं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।